जहां मेरी इच्छा और मेरी खुशी नहीं है और जबरदस्ती कोई मेरी जमीन को छीनता है, वो छीनना है, लूटना है, वो अधिग्रहण नहीं। लेकिन कानून में उसका भाषांतर ऐसे ही किया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अब ये कानून कभी बनाया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी एक अंग्रेज अधिकारी था, भारत में आया और उसने इस देश में वो कानून बनवाया। कानून बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? भारत के किसानों से जमीनें छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की संपत्ति बनाना, ये उसका उद्देश्य था। कानून लंदन में पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद पास हुआ, इस देश में लागू किया गया। लागू होते ही डलहौजी ने इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया। डलहौजी ने एक डायरी लिखी है अपनी, उस डायरी के कुछ पन्ने हम लोगों के हाथ में हैं। उसमें वो लिखता है कि मैं एक एक गांव में जाता था और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था। गांव के पंचायत घर पर नोटिस लगाया जाता था, गांव वालों को बुलाया जाता था और उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि जो जमीनें आपके हाथ में हैं, इसका आप हमें प्रमाण पत्र दो कि ये जमीन आपकी है। कोई कागज हमें दिखाओ जिससे ये सिद्ध हो कि ये जमीन आपकी है। तो भारत के ज्यादातर किसान कहा करते थे कि हमारे यहाँ कागजों पर लिखकर जमीन का हस्तांतरण नहीं होता, हमारे देश में तो जमीन का हस्तांतरण परंपरा से होता है। मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे जमीन दे दी, मैंने मेरे बेटे को दे दी, उसने अपने बेटे को दे दी, इस तरह से जमीन का हस्तांतरण हुआ करता है। तो ज्यादातर किसान ये उत्तर देते थे। तो डलहौजी कहता था आपके पास जमीन का कागज नहीं है, लिहाजा ये जमीन आपकी नहीं है, अब ये अंग्रेज सरकार की जमीन है। तो एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी जाती थी। डलहौजी जितने दिन इस देश में रहा, उस डलहौजी के अपने कहे हुए शब्दों की बात मैं कह रहा हूं। वो कहता है कि अंग्रेज प्रशासन ने मेरे इस कानून की मदद से 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन ली। 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन, और 1-2 हेक्टेयर नहीं, करोड़ों हेक्टेयर जमीनें छीन, और वो सारी जमीनें अंग्रेज सरकार की संपत्ति हो गई इस कानून से, लैंड एक्विजिशन एक्ट। जमीन का मुआवजा कभी किसी किसान को नहीं दिया गया। क्यों? उन्होंने घोषणा कर दी कि ये किसान तो मालिक है ही नहीं इस जमीन के, मुआवजा इनको क्या देना है, इनके पास तो इलीगल पोजेशन था, हमने छीन लिया, अब उसको लीगलाइज कर रहे हैं हम। ये डलहौजी का तर्क था। डलहौजी क्या कहता था? किसानों के पास कागज नहीं है जमीन के, इसलिए ये इलीगल है, गैर कानूनी है, हम छीन रहे हैं तो इसको कानूनी बना रहे हैं, अंग्रेज सरकार की संपत्ति बना रहे हैं। परिणाम ये हुआ, इस कानून के चलते 10,000 किसान इस देश में भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए, जमीन से विहीन कर दिए गए। 10 करोड़ किसान, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जिस समय भारत में ये कानून लागू किया गया था, उस समय इस देश की आबादी 20 करोड़ थी। उस 20 करोड़ आबादी के आधे हिस्से को जमीन से विहीन कर दिया अंग्रेजों ने। तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में इतने सारे किसान भूमिहीन कैसे हैं, इनकी जमीनें कहाँ गई? क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में कभी भी कोई किसान भूमिहीन नहीं रहा। अंग्रेजों के आने के पहले के दस्तावेज बताते हैं हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन हुआ करती थी इस देश में। बिना जमीन के कोई किसान नहीं था इस देश में। अंग्रेजों ने ये कानून बनाकर करोड़ों किसानों को भूमिहीन कर दिया। अब मुझे दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से डलहौजी जमीन छीनता था भारत के किसानों से, आज आज़ादी के 62 साल के बाद हमारी सरकार वैसे ही जमीनें छीनती है